कैलिपर से भी अच्छा लीस्ट काउंट होता है स्क्रू गेज का, इसलिए जब वर्नियर कैलिपर से भी ज्यादा अच्छा कौन कौन मेजर कर पाता है? स्क्रू गेज। स्क्रू गेज। ठीक है, बट अब ये जो लीस्ट काउंट हम बोल रहे हैं वो लीस्ट काउंट होता क्या है? लीस्ट काउंट बोले तो स्मॉलेस्ट वैल्यू या स्मॉलेस्ट, है ना, रीडिंग, ऐसा समझो कि कम से कम कितनी रीडिंग हम ले पाएंगे, कम से कम हम कितनी रीडिंग ले पाएंगे किसी एक इंस्ट्रूमेंट से, वही उसका क्या हो गया सर? लीस्ट काउंट। मिनिमम नंबर ऑफ डिवीजन, समझ में आ रहा है? कितना हम मेजर कर पाते हैं कम से कम। अगर किसी में सबसे कम से कम मेजरमेंट 1 मिलीमीटर की हो रही है तो उसका जो लीस्ट काउंट है वो क्या होगा सर? 1 mm। किसी में जो मिनिमम मेजरमेंट है वो 0.1 mm की हो रही है तो उसका जो लीस्ट काउंट है वो क्या हो जाएगा बच्चे? 0.1 mm। समझ में आ रहा है क्या? कितना हम मेजर कर पाते हैं वही लीस्ट काउंट है सर। बट अब बहुत डिटेल में जाने का तो हमारे पास टाइम है नहीं। लीस्ट काउंट निकालेंगे कैसे वर्नियर के अंदर भी? जनरल में एक फॉर्मूला है वर्नियर के अंदर लीस्ट काउंट निकालने का, वो क्या है सर? 1 मेन स्केल डिवीजन -1 वर्नियर स्केल डिवीजन। वर्नियर स्केल डिवीजन। समझ में आ रही है? -1 वर्नियर स्केल डिवीजन। क्लियर है? दिख रहा है सबको? यस सर। मेन स्केल डिवीजन मतलब वो तुम्हारी जो मेन स्केल है, मान लो कोई एक स्केल ऐसा है, वो 1 2 3 4 5 और मैं बोल दूं ये सेंटीमीटर में है, तो ये कितना सेंटीमीटर हो गया सर? 0 1 2 3 4 और ये 5। तो एक डिवीजन कितने सेंटीमीटर मेजर कर रही है? 5। सोचो, अगर तुम इसमें भी मान लो ये डिवीजन हो गई, अगर मैं बोलूं ये तुम्हारा 0 सेंटीमीटर है और ये तुम्हारा कितना सेंटीमीटर है? 1। ऐसे ही 2 3 4 5 ये कौन कितना सेंटीमीटर हो गया? 2। वैसे तो 10 होते हैं, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। अब 0 से 5 तक 1 सेंटीमीटर है तो एक डिवीजन कितना मेजर कर पाएगी सर? 5। अगर इनके बीच में 10 होती डिवीजन इतने ऐसी तो क्या लेते? 1/10। 1/10। तो लीस्ट जो एक डिवीजन है वो किसके इक्वल होती? 0.1 0.1। सेंटीमीटर के। तभी तो अगर ऐसी ऐसी 10 डिवीजन होती तभी तो 10 डिवीजन के बाद 1 सेंटीमीटर आता है। क्यों सर? ये 0, ये 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 और ये फिर 1। समझ में आ रहा है? 0 और 1 सेंटीमीटर। फिर 10 डिवीजन के बाद कितना सेंटीमीटर आता? 2। फिर 10 डिवीजन के बाद कितना सेंटीमीटर आता? 3। फिर 10 डिवीजन के बाद कितना सेंटीमीटर आता? 4। तो ये स्मॉलेस्ट डिवीजन किसी की स्केल की वो है एक डिवीजन उसके कितने के इक्वल है। ये पता चल गया कैसे निकालते हैं सबको? ऐसे ही एक डिवीजन किसकी भी निकाल सकते हो आप, वर्नियर की। लेकिन वर्नियर का अभी आपको पूरा आइडिया नहीं होता, इसलिए हम वर्नियर को किस में कन्वर्ट करते हैं बच्चे? मेन स्केल में। देखो कैसे क्वेश्चन में गिवन होता है कि तुम्हारी जो मेन स्केल की डिवीजन है वो वर्नियर के साथ कितना कोइंसाइड कर रही है। कई बार गिवन होगा कि तुम्हारी जो 9 मेन स्केल की डिवीजन है, ज्यादातर यही होता है जो तुम लैब्स में भी यूज करते हो, वो किसके साथ कोइंसाइड करती है? 10 वर्नियर स्केल डिवीजन। मतलब 9 मेन स्केल की जो डिवीजन है वो किसके इक्वल होती है बच्चे? 10 वर्नियर स्केल डिवीजन के। समझ में आ रही है कैसे सर? अभी देखो एक चीज, ये विंडो दिख रही है सबको? दिख रहा है? यस सर। है ना? तो इसमें मतलब क्या था सर? ये देखो, ये ऊपर वाला जो स्केल है, ये ऊपर वाला जो स्केल, ये जो वाला स्केल है ये क्या है सर? जो ऊपर ऊपर दिख रहा है आपको वो कैसा स्केल है सर? मेन स्केल। और जो वो नीचे ये छोटे छोटा जो मूव कर रहा है ये क्या है सर? वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल। स्केल। सबको यस सर। इसको मूव भी करेंगे, अगर ये भाई साहब हो जाए तो अच्छी बात है। अभी तक तो चल रहा था ये, शेयरिंग करना पड़ेगा पूरा। बीमारी पड़ेगी मछली मार दो। अभी तक तो सही चल रहा था भाई।
पसंद नहीं आया उसे एक्सपेरिमेंट। अब चल गया, देखो नहीं दिखा सर। अरे शेयर किया नहीं मैंने, एक सेकंड रुक जाओ बस। हाँ फ्री हो गया आप लोगों को, है ना? यस सर। यस सर। अब एक बात मेरे को बताओ, ये देखो अब दिख रहा है ना ये वर्नियर कैलिपर? यस सर। यस सर। देखो ध्यान से, यहां पर अगर मैं इसको मूव करा रहा हूं, ये देखो, है ना? इसको दोबारा से रीसेट भी कर देंगे हम। ये देख रहे हो, ये जो ये चीज मूव कर रहा है, ये वाला कौन सा स्केल है? वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल। और ये जो ऊपर, इसके ऊपर है, जिसके ऊपर ये मूव कर रहा है, वो क्या है सर? मेन स्केल। मेन स्केल। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। मेन स्केल Yes, कौन sir. सा है, वर्नियर स्केल कौन सा है? तो इसी के हिसाब से हम मेजर करते हैं सब कुछ। अब वो क्या, कब और मेजर करेंगे, अभी देखो ध्यान से। ये देखो, अभी ये बिल्कुल अपनी जगह पर सेट है ना? मेन स्केल भी अपनी जगह पर सेट है और वर्नियर स्केल भी अपनी जगह पर सेट है। देखो, 0 के साथ 0 मिल रही है, 1 के साथ 1 मिल रहा है, और 2 के साथ 2 मिल रहा है। ये सब मिल रहे हैं, है ना? 1 2 3 4 5 6 7। तो ऊपर देखो, मेन स्केल की कुछ रीडिंग आ रही है, मतलब वर्नियर स्केल कहाँ से कहाँ तक है? यहाँ से यहाँ तक है ना? बस रीडिंग्स इसकी देख लो, नीचे जो मैंने एरो लगाया है, दिख रहा है सबको जो मैंने लिखा हुआ है? यस सर। हाँ। और जो मेन स्केल है वो तो पूरा फैला हुआ है, लेकिन मेन स्केल नीचे वर्नियर स्केल की मान लो ये कितनी डिवीजन है बच्चे, जो टोटल दिखा रखी है मैंने? 10। कितनी है? 10 डिवीजन। 10। इतने ही रीजन में मेन स्केल की कितनी डिवीजन है? फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन में है मान लो 9। कितनी? ऊपर ये यहां से लेकर यहां तक मेन स्केल की कितनी डिवीजन है? 9 मेन स्केल की डिवीजन। इसीलिए मैंने ऐसे बोल दिया अगर कि 9 मेन स्केल की डिवीजन जो है वो कितने के अंदर आ रही है सर? 10 वर्नियर स्केल की डिवीजन। तो कुछ गलत यहाँ तक बोलो। अगर मैं ऐसा बोल दूं 9 मेन स्केल की डिवीजन किसके इक्वल है? 10 वर्नियर स्केल की डिवीजन, तो उसमें कुछ गलत हुआ क्या? हाँ या ना? नो नो सर। बस यही मैंने लिखा है कि अगर 9 मेन स्केल की डिवीजन 10 वर्नियर स्केल की डिवीजन की इक्वल है, तो एक वर्नियर स्केल की डिवीजन किसके इक्वल हो जाएगी? 9 बटा 10, है ना? हाँ या ना? ये हो जाएगी एक वर्नियर स्केल की डिवीजन। और हो सकता है कि जैसे अब मेरा अगर वर्नियर कैलिपर हो कि इसकी जो एक यूनिट है, किसकी? मेन स्केल की जो एक डिवीजन है वो कितने सेंटीमीटर की हो? सिर्फ 10 1 सेंटीमीटर या 0.1 सेंटीमीटर की? अभी देखा था ना हमने, 1 0.1 0.3, ये 0.1 एक डिवीजन किसके इक्वल हो? 0.1। ठीक है, अब आपको पता है लीस्ट काउंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 मेन स्केल डिवीजन कितनी है तो वो तो लिख देंगे बाद में, चलो। -1 वर्नियर स्केल डिवीजन आप सबको पता है अब कितना है? 9 बटा 10 मेन स्केल डिवीजन। क्या लिख सकते? अभी निकाल लेना। अब देखो, तो टोटल कैसे हो जाएगी? इसको एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा सर? ये 1/10 मेन स्केल डिवीजन। हाँ, और 1/10 तो ठीक है। एक मेन स्केल डिवीजन किसके इक्वल है? 0.1। तो मेन स्केल डिवीजन की जगह क्या लिख दो? 0.1। तो ये आंसर क्या आ जाएगा? 0. यही क्या हो जाएगी इसकी लीस्ट काउंट। तो ये देखो, ये लिखा भी हुआ है इस केस में। लेकिन ये लीस्ट काउंट तभी होगी जब 9 मेन स्केल डिवीजन किसके इक्वल होगी? 10 वर्नियर स्केल डिवीजन। तो हो सकता है क्वेश्चन में तुम्हें ऐसा ना गिवन हो, क्वेश्चन में ऐसा गिवन हो कि 19 मेन स्केल डिवीजन किसके इक्वल है? 20। तब कैसे निकालोगे लीस्ट काउंट? सेम सर, तब 1 वर्नियर स्केल डिवीजन किसके इक्वल हो जाएगी सर? 19/20। अगेन लीस्ट काउंट का फॉर्मूला तो सर वही रहेगा सर, क्या?
1 MSD माइनस 1 VSD 1 MSD को तो वैसे ही पड़े रहने दो। 1 VSD कितना हो जाएगा 19/20 MSD, और इसको जब सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 20 1/20 और MSD मतलब हो जाए 0.1 वही रहे अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल 0.1 यानी 1/10, तो ये कितना हो जाएगा सर 1/200। समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. और इस 1/200 बोले तो सर 0.5/100 यानी 0.005 सेंटीमीटर। क्लियर है? sir. हाँ, 5 clear है? yes sir. तो ये निकालने का तरीका है सर। ये जब हम क्या कर रहे हो सर, मेन स्केल डिवीजन को किस में कन्वर्ट कर रहे हो सर, वर्नियर से। इसको जो स्क्रीन पे लिखा हुआ वो साफ हो जाएगा, बट यहाँ तक किसी को कोई डाउट है पहले ये बताओ। नहीं sir. No, sir. कैसे Sir. किस केस में हमने कैसे मेन स्केल डिवीजन या वर्नियर स्केल डिवीजन तो हमें गिवन होगा और नहीं भी होगा हमें कुछ हिंट दे दिया जाएगा। लीस्ट काउंट का फॉर्मूला समझ में आया वर्नियर कैलिपर? Yes sir. क्या फॉर्मूला है? Yes, sir. मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 -1 वर्नियर वर्नियर स्केल division. ठीक है, चलो फिर यहीं पर अब थोड़ा बहुत यहीं से सीख लेते हैं। आओ देखो, अब मान लो मैंने सब कुछ निकाल लिया सर, डिवीजन वगैरह सब निकाल दिया। देखो तो अब मैंने किसी का मेजर किसी भी इंस्ट्रूमेंट का मेजर करना है, मतलब किसी भी, मतलब यहाँ मान लो सिलेंडर ले लो, आयरन ब्लॉक ले लो, कुछ भी ले लो। ये आयरन ब्लॉक यहाँ रखा मैंने, इसको इसके अंदर टाइट किया और ये जो आ गई ये हमारी क्या आ गई, अब रीडिंग आ जाएगी। अब क्या आ जाएगी? रीडिंग। इस वाले हिस्से को जूम करके यहाँ दिखा रखा है, दिख रहा होगा आप सबको? Yes sir. Yes sir. लेते हैं। रीडिंग कुछ नहीं होता। रीडिंग के लिए हम क्या करते हैं, वैसे तो रीडिंग समझ भी सकते हो अच्छे से, बट अगेन हमने दिमाग में अभी, क्योंकि हम थ्योरेटिकल नहीं पढ़ रहे, हमको क्वेश्चंस की फॉर्म में करना है, तो हमारे पास इतना टाइम नहीं होगा। तो आप रीडिंग को ध्यान में रखो। क्या फॉर्मूला बनता है रीडिंग का बच्चे? वो होता है मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग मल्टीप्लाई लीस्ट काउंट। क्या होता है सर? पहले तो मेन स्केल रीडिंग लो, उसके बाद वर्नियर स्केल की रीडिंग लेके उसको किससे मल्टीप्लाई करना है? लीस्ट काउंट। ये हमेशा ही रहेगा। स्क्रू गेज में बस वहां वर्नियर स्केल की जगह सर्कुलर स्केल आ जाता है। फॉर्मूला यही रहता है। क्या सर? मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग मल्टीप्लाई बाय इट्स लीस्ट काउंट। स्केल रीडिंग क्या होती है? मेन स्केल रीडिंग वो रीडिंग होगी जब तक जिसको क्रॉस कर गया है मेरा वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल जहां तक आ गया, मतलब सर समझ नहीं आया। फॉर एग्जाम्पल मैंने बताया था एक मेन स्केल डिवीजन किसके इक्वल है? 0.1 सेंटीमीटर, है ना? तो ये 2 हो गया, ये 2.1, ये 2.2, ये 2.3, ये 2.4, ये 2.5, हाँ या ना? 5 yes और ये sir. क्या हो जाएगा? और ये क्या हो जाएगा सर? 2.6। मैं 2.5 तक तो सही सही बना रहा हूँ, और ये 2.6 को मैं दूसरे कलर से दिखा देता हूँ। ये यहाँ ये चीज क्या हो जाएगी मेरी? 2.6। किसी को कोई डाउट यहाँ तक? No, sir. No, sir. अब देखो मेन स्केल रीडिंग कैसे निकालते हैं। मेन स्केल रीडिंग का मतलब होता है कि मेरी वर्नियर स्केल वाला कहाँ तक पक्का मेजर कर चुका है। मेरी वर्नियर स्केल वाला ये है क्या? ये वर्नियर स्केल नीचे से स्टार्ट होता है ना, नीचे से। तो इसको किसी और कलर से लिख दो, मान लो ये कर दो। देखो ये है ना वर्नियर स्केल, ग्रीन वाली रीडिंग यहाँ से स्टार्ट हो रही है ना वर्नियर स्केल की, नीचे वाले की रीडिंग यहाँ। तो ये देखो ये पक्की बात है, ये किसको तो क्रॉस कर चुका है, कौन से पॉइंट को तो क्रॉस कर चुका है मेन स्केल के? 2.6 को क्रॉस नहीं, ये 2.6 से पहले है। देखो किसको क्रॉस पक्का कर चुका है? 2.5 2.5 को। समझ में आ रहा है क्या किसको क्रॉस कर चुका है ये? 2.5। 2.5. तो यहाँ पर मेन स्केल की रीडिंग क्या हो जाएगी बच्चे? 2.5। समझ में आ रहा है क्या? जिसको मेरा वर्नियर स्केल क्या कर चुका है सर? जिसको मेरा वर्नियर स्केल क्या कर चुका है? हाँ, क्रॉस कर चुका है। तो ये हो जाएगा 2.5। समझ में आ रहा है? किसी को कोई डाउट? No No, sir. मेन स्केल 2.5 प्लस
वर्नियर स्केल रीडिंग कैसे लेते हैं? वर्नियर स्केल रीडिंग लेते हैं जो वर्नियर स्केल, जो डिवीजन वर्नियर स्केल और मेन स्केल में एग्जैक्ट क्या हो रही हो, लाइन के ऊपर लाइन आ रही हो, कि मान लो ये वर्नियर स्केल है, ये सेवंथ है। मेन स्केल है, जिसकी लाइन के ऊपर बिल्कुल एग्जैक्ट लाइन आ रही हो। ऐसे ऐसा ना हो कि मेन स्केल तो ऐसे है और वर्नियर स्केल ऐसे है, क्या ये लाइन के ऊपर लाइन आ रही है दोनों की? नो सर। नहीं ना। No. जब बिल्कुल एक की लाइन के ऊपर दूसरी लाइन बिल्कुल एज इट इज आ रही हो, ऐसा लगे ये एक ही लाइन है, तो अब आपको देखना है इसके अंदर कि बताओ ऐसी कौन सी लाइन है वर्नियर स्केल की जो बिल्कुल एग्जैक्ट काउंट हो, एग्जैक्ट मैच हो रही है ऊपर वाले के साथ। बताओ सेवंथ वाली। सेवंथ वाली 3.1 वाली। कौन सी वाली? देखे तो 3.1 सेवंथ वाली। 3.1 वाली। सेवंथ वाली। 3.1। ये वाली, ये वाली। यस सर। Yes, यस सर। Yes, yes. तो इसको नंबर बोल दो, कौन सा नंबर बोलोगे इसको तुम? सेवंथ। 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 अच्छा चलो सेवंथ बोल देते हैं, अभी देखेंगे, ठीक है। सेवंथ, तो बच्चा बोल रहा है कि सेवंथ वर्नियर स्केल रीडिंग है, मल्टीप्लाई बाय कर दो लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट अभी निकाली है 0.0, जीरो One. जीरो वन। तो 2.5 तो है ही, साथ में कितना हो जाएगा 0.07, सेवन। तो कितना हो जाएगा 2.5। 57। समझ में आ रहा है क्या सबको? Yes, यस sir. सर। कोई Yes, डाउट? sir. नो नहीं सर। No, sir. हो जाएगा 2 2 4 5 6 7 8 9 10। वैसे ये सिक्स है, सेवंथ क्यों बोल रहे हो? 1 2 3, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6 है, तो 6 मैंने होना कुछ चाहिए। बोला था। One दूसरी भी है। 2.5 क्लियर है? अभी इसमें हमको रीडिंग एग्जैक्ट दिख नहीं रही, तो लगभग लगभग हमारा आंसर लेकिन क्या आना चाहिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग? 2.56 5. यार। 6। अगर यहाँ पर बता देता है तो ये अच्छी बात है, देखते हैं। अच्छा डालनी पड़ेगी क्या पहले? चेक करते हैं, बताता ही नहीं। फिर लिखा क्यों हुआ है भाई साहब ने कि चेक कर लो यहाँ से? बदतमीजी कर रहा है। Probability, sir. हैं? एक ज्यादा तो भाव खा रहा है। बता दे भाई, हद हो गई, छोड़िए। सर एक समझ में आ काम रहा करो है ना। सबको? यस समझ में आ रही है बात कैसे की है? लेकिन यस सर। है ना, जब भी आपको ऐसा लगे कि भाई कैसे रीडिंग लेनी है, पहले लिखना है मेन स्केल। मेन स्केल क्या है कि सर्कुलर स्केल की रीडिंग मेरे को कितने तक को क्रॉस कर चुकी है। जैसे यहाँ पर क्रॉस कर गई थी 2.6 को, अब तो कुछ और होगी होगी, रीडिंग चेंज होगी होगी, बट वैसे 2.6 को क्रॉस, 2.5 को क्रॉस कर गई थी, इसलिए यहाँ पर क्या लिखा 2.5। और फिर वर्नियर स्केल लिखा 7, क्योंकि सेवंथ वाली रीडिंग मैच हो रही थी, मल्टीप्लाई 0.01। अच्छा अब इसी क्वेश्चन को फटाफट ऐसे कर सकते हो, लास्ट रीडिंग पर क्वेश्चन करते हैं फटाफट। इस क्वेश्चन की रीडिंग ले सकते हो। अब इस केस में क्या होगी? फॉर्मूला तो वही लगेगा, मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग मल्टीप्लाई बाय Count. लीस्ट काउंट। फटाफट देखो मेन स्केल रीडिंग कितनी है, फटाफट देखो। किसमें? ये ना जूम करके जो दिखाया हुआ है ये वाले पे देखो, Sir, इसको देखो। 2.9. वेरी गुड। मेन स्केल रीडिंग कितनी है? 2.9। क्योंकि देखो ये 3 है, 3 से जस्ट पहले, तो पक्की बात है किसको तो क्रॉस कर चुका है ये वाली रीडिंग। और ये वाली रीडिंग कितनी होती है? 2.9। क्योंकि 3 से पहले कौन आएगा सर? 2.9। एक डिवीजन 0.1 के इक्वल है ना, तो ये 2.9, ये 2.8, ये 2.7, ये 6, ये 5, ये 4, ये 3। समझ में आ रहा है? तो मेन स्केल तो हो जाएगी 2.9। किसी को कोई डाउट इसमें? नो सर। No, sir. क्योंकि मेन स्केल 2.9 इसलिए हुआ क्योंकि वर्नियर स्केल 2.9 को तो पक्की बात है क्रॉस कर चुकी है। जस्ट किसको क्रॉस किया है उसने? 2.9 को। ये वाली रीडिंग ने जस्ट इसको क्रॉस किया, तो ये 2.9 प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग कितनी है? देखो अब एग्जैक्ट मैच कौन सी डिवीजन हो रही है? 6 हो रही है। सबको पता चल रहा यस सर। है ना भाई? ये Yes, sir. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। तो 6 मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट कितना है? 0. 0.01. क्लियर है? तो ये हो जाएगा 2.9 प्लस 0.06, तो ये कितना हो जाएगा? 2.96। 2.96। क्लियर है? फिर हम तो फिर से चेक करते हैं, ये भाई साहब हमें बताते ही नहीं है सर, क्या ही कर सकते हैं।
रोने लग जाता है ये तो भाई। हमारे पास एक दूसरा एक और सॉफ्टवेयर था, वो रोता नहीं था, लेकिन अब वो चल नहीं रहा, वरना उससे ही पूछते हम। बेचारा बीमार हो मतलब रो ही रहा है वो भी। कपिल सर से तंग आ गया। चल कोई बात नहीं। यहाँ तक किसी को कोई डाउट बच्चों? नो नो सर। नो सर। चलिए फिर। अब कभी कभी क्या हो सकता है बच्चे, एरर की बात आती है इसके अंदर। किसकी बात आती है? एरर की। एरर। एरर। एरर में क्या होता है सर? जीरो एरर बोलते हैं उसको। उसमें होता क्या है? उसमें सिर्फ ये होता है, कभी कभी क्या होता है, ये जीरो दिख रहा है ऊपर, ये कौन सा स्केल है ऊपर वाला? मेन स्केल। मेन स्केल। स्केल। नीचे वाला कौन सा है? वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल। अभी देखो, मेन जब कुछ भी नहीं इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ, बिल्कुल बंद है, स्क्रू गेज टाइट है, तो मेन स्केल की जीरो किसके साथ कोइंसाइड कर रही है? वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल। बिल्कुल एक दूसरे के नीचे आ रही है ना, हाँ या ना? यस सर। लेकिन कभी कभी क्या होता है, मेन स्केल की जीरो तो ऐसी ही रहती है ऊपर, वर्नियर स्केल की थोड़ी सी कहाँ चली जाती है, टाइट करने के बाद भी थोड़ी सी कहाँ होती है, उससे आगे रह जाती आगे है, आगे। आगे राइट की तरफ। किसकी तरफ? थोड़ी सी राइट की तरफ। तो इस केस में क्या होता है, पूरा कोई साइड नहीं होता, बंद करने पर भी, इंस्ट्रूमेंट को बंद कर रखने पर भी वो पहले से ही कुछ ना कुछ क्या दे रहा होता है? रीडिंग। रीडिंग। तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव जीरो एरर। भाई पहले से ही कुछ ना कुछ रीडिंग दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल, तुम 5 किलो चीनी लेने गए हो, 5 किलो मतलब 5,000 ग्राम, हाँ या ना? यस सर। पहले से ही वो 1 ग्राम की रीडिंग दे ही रखा था उसने, वेइंग मशीन ने, जब तुमने कुछ भी नहीं रखा। तो उसका एरर है वो, हाँ या ना? अब यस सर। अगर अब तुमने अगर चीनी तोली है 5,000 ग्राम उसके अकॉर्डिंग, तो एक्चुअल में वो चीनी कितनी है? और 4,999 ग्राम, क्योंकि वो पहले से ही एक रीडिंग दे रहा था, वो पॉजिटिव में दे रहा था, है ना? दे रहा था ना पहले से ही कुछ रीडिंग। एक्चुअल रीडिंग निकालने के लिए जो वो वैल्यू देगा, उसमें से उसको क्या करना पड़ेगा, हमें माइनस करना पड़ेगा। कोई अगर कोई 10 ग्राम की चीज मेजर कर रहे हो, उस वेइंग मशीन ने दिखाया 10 ग्राम, तुमने कोई चीज रखी उसका मेजर दिखाया 10 ग्राम, तो वो चीज एक्चुअल में कितने की होगी? 9 ग्राम की होगी। वेइंग मशीन पहले से कितना दिखा रहा था सर? 1 ग्राम। तो ये पॉजिटिव एरर। तो इसके अंदर भी अगर कभी भी पॉजिटिव एरर आएगा, तो उस एरर को क्या करना पड़ेगा, हमें माइनस। सब्ट्रैक्ट करना। याद करना, पॉजिटिव एरर को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि रीडिंग पहले से ही दे रखे। और पॉजिटिव एरर पहचानोगे कैसे? वर्नियर की वाली जो जीरो होगी वो क्या होगी सर? राइट साइड होगी, किससे? मेन स्केल वाली। अब इसका उल्टा भी हो सकता है सर। क्या होगा इसका उल्टा बताओ? ये साइड मेन में। स्केल लेफ्ट की हो, साइड में। और वर्नियर स्केल की कहाँ हो? इसकी लेफ्ट साइड में हो। अब रीडिंग तो दे रहा है, लेकिन पहले से नेगेटिव में दे रहा है ना? मतलब सर, कभी कभी तुमने देखा होगा वेइंग मशीन माइनस में भी देखते हैं, देखा किसी ने? यस सर। मशीन। तो उस वेइंग मशीन में अब वैल्यू तो आ रही है जीरो की जगह। जब वेइंग मशीन ऑन हो रखी है लेकिन कुछ पड़ा नहीं उसके ऊपर, तो जीरो शो करना चाहिए, लेकिन वो जीरो की जगह क्या शो कर रहा है? -1। तो अगर अब वो तुम्हें एक्चुअल में 10 ग्राम तोल के दिखा रहा है, तो वो एक्चुअल में कितना है? 11 ग्राम। 11 ग्राम है। समझ में आ रहा है क्या? क्योंकि वो पहले से ही 1 ग्राम कम बता रहा है तुम्हें, पहले से ही कितना बता रहा है? 1 ग्राम कम। अब तुम 12 ग्राम की चीज डालोगे तो वो एक्चुअल में 13 ग्राम की होगी, क्योंकि तुम्हारा वेइंग मशीन 1 ग्राम क्या बता रहा है? कम बता रहा है। कैसे पता चला सर? जब कुछ भी नहीं पड़ा था तो वो रीडिंग नेगेटिव दे रहा था। ये नेगेटिव जीरो एरर है। इसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, नेगेटिव जीरो एरर। तो जब भी वर्नियर में नेगेटिव जीरो एरर आया, यानी वर्नियर की जीरो लेफ्ट साइड हुई, उसको क्या बोलते हैं? नेगेटिव जीरो एरर। जब भी ऐसा हुआ तो उसमें क्या करेंगे सर? उसको एरर को लास्ट में ऐड करोगे या सब्ट्रैक्ट करोगे? ऐड। करेंगे। तो पॉजिटिव जीरो एरर को सब्ट्रैक्ट करोगे और नेगेटिव जीरो एरर को क्या करोगे? ऐड ऐड। करोगे। ऐड करेंगे। इतना ही समझना था। अब क्वेश्चन के लिए तैयार है? पहले तो पूछा दो किसी को किसी भी पॉइंट में कुछ भी डाउट है तो, ताकि हम इस फिगर को क्लोज कर सके और अपने क्वेश्चंस पे आ सके। क्लियर है सबको? सर। यस सर। चलो यस सर। क्लोज कर दूं? यस सर। चलो फिर। देखो अब क्या है सर, आराम से देखो।
अब क्वेश्चन ऐसे हो जाएंगे आराम से। अगर हमने बोला था 9 मेन स्केल डिवीजन 10 वर्नियर स्केल डिवीजन के इक्वल है, कुछ भी हो सकता है 16 मेन स्केल डिवीजन किसके इक्वल हो, 20 वर्नियर स्केल डिवीजन के। हो सकता है 19 मेन स्केल डिवीजन किसके इक्वल हो सर, 20 वर्नियर स्केल डिवीजन के। ऐसा भी हो सकता है ना, वो क्वेश्चन में गिवन होगा। तो यहां से अब हमें लीस्ट काउंट निकालना आ गया क्या सबको, हाँ या ना? Yes, sir. लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या है, फटाफट बोल दो। 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। जनरली 1 मेन स्केल डिवीजन किसके इक्वल होती है, जनरली 0.1 0.1 सर। और 1 वर्नियर स्केल तो आप यहां से निकाल सकते हैं। और रीडिंग का फॉर्मूला क्या है, रीडिंग मेन स्केल रीडिंग स्केल रीडिंग Scale reading plus vernier scale reading Multiply least into count. आइए अब ये तो मेजर, ये देख लो अब ये चल रहा है, आप सबको समझ में आती होगी ये बात, है ना? Yes, आइए sir. yes sir ये क्वेश्चन देखिए पहले। एक वर्नियर कैलिपर है, इसकी जो मेन स्केल है वो कितने मार्क्स का है बच्चे, 1 mm मार्क्स। इसका मतलब क्या है सर, इसकी एक डिवीजन किसके इक्वल है, मेन स्केल की 1 mm की। 1 mm. ये 2 mm, ये 3 mm, ये 4 mm, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10। ऐसा समझ में आ रहा है, क्लियर है सबको? एक डिवीजन मेन स्केल डिवीजन जो हम बोलते थे 0.1 सेंटीमीटर, वही बात तो है। 0.1 सेंटीमीटर की जगह इसने क्या बोल दिया, सीधा उसको 1 mm में millimeter। बोल दिया। बात तो सेम ही है, क्लियर है सबको? पहली Yes, बात, sir। yes sir Yes, इसका sir. जो वर्नियर वाला है सर, इसका जो वर्नियर वाला है सर, उसके ऊपर कितनी डिवीजन है, 20। 20। ऐसे ऐसे कितनी डिवीजन है, 20. नंबर ऑफ डिवीजन कितनी है वर्नियर की, 20। 20 सर, ठीक है। और बता रखा है जब मैच कर रहे हैं तो विच मैच विद 16 मेन स्केल डिवीजन, क्या बोलोगे, यानी 16 मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 20 वर्नियर स्केल Vernier scale division. लीस्ट काउंट निकालना है। क्या निकाल नहीं पाऊंगा क्या, लीस्ट काउंट का फॉर्मूला Yes, क्या होता है, sir. 1 mean scale मेन division. स्केल Main डिवीजन scale reading. माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन। पहले बात तो वर्नियर स्केल डिवीजन फॉर्मूला बता दो। 1 वर्नियर स्केल डिवीजन यहाँ पर किसके इक्वल हो जाएगा, 16 upon 16 by 16 by 20. 20 तो 1 मेन स्केल डिवीजन तो ऐसे ही रहने दो, 1 वर्नियर स्केल को क्या लिख दोगे, 16 बाय 20 मेन स्केल डिवीजन। मेन स्केल डिवीजन। ये कितना हो जाएगा सर, 4 by 20. 4 by 20. 4 by 20 4 by 20 मेन स्केल डिवीजन, यानी 4 by 20 मेन स्केल कितना है 1 mm, तो ये कितना हो जाएगा 4 by 20 कितना होता है बताओ, 1/5। 1 by 5 यानी कितना, 0 पॉइंट क्वेश्चन के 0.2। 0.2 mm। क्लियर है सबको? Yes, Yes, sir. sir. yes ऑप्शन sir नंबर, yes sir ऑप्शन नंबर 3 for top. D कुछ था इसमें क्या, अब ऐसे से क्वेश्चन तो उड़ No, जाएंगे sir. आराम से, उड़ जाएंगे। Yes, sir. yes sir और क्या? Yes, sir. तो ये देखो ये आंसर भी आ गया इसका 0.2 mm। आई थिंक अब नहीं होगा कोई दिक्कत अमर वर्नियर No, को sir. समझने में तो, ठीक No, है। sir. आओ अब आगे देखते हैं, किसी को हो तो बेधड़क पूछ लेना भाई। अब ये क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है सर, डायमीटर मेजर करना है किसका, स्टील बॉल का, स्टील बॉल का डायमीटर मेजर करना है किससे, वर्नियर कैलिपर से, जिसका क्या है सर, देखो गिवन है विच हैज डिवीजन ऑफ 0.1 centimeter. ऑन मेन स्केल, यानी 1 मेन स्केल डिवीजन किसके इक्वल है, 0.1। 2.1 centimeter. तो यही तो होती है जनरली, यही तो होती है हर बार, यही होती है ना। यस सर। इसी Yes, को sir. मिलीमीटर में बोल देते हैं 1 मिलीमीटर, ठीक है सर। और जो 10, अब बताओ इसमें मैचिंग क्या हो रही है, तुम बताओ खुद, बोलो कितनी किसके साथ मैच कर रहा है, 10 डिवीजन 9 के साथ मैच 10 करता है। division 9 के साथ. बोलो 9. 9 मेन स्केल डिवीजन, 9 main scale division is equal to 10 vernier 10 scale vernier division. scale division. तो 1 वर्नियर स्केल डिवीजन आपको पता निकालना ही होता है, अभी निकाल। By 10. 9 by 10. 10 main scale division. 0.9। पूछा गया है 3 मेजरमेंट फॉर अ बॉल आर मेजर्ड,
तुमने एक्सपेरिमेंट किया, बॉल को मेजर किया, कहते हैं ना सर कि 4 बार एक्सपेरिमेंट करो, 4 बार में रीडिंग Yes, लो, sir. उन सबका क्या ले Yes, लो फिर, sir. उन सबका क्या ले लो Total. फिर, एवरेज, एवरेज क्या ले लो, एवरेज। तो वही तुमने करना है, सेम टू सेम। 3 रीडिंग ले रखी है, तीनों बार 3 रीडिंग्स दे रखी है, इस रीडिंग को लेकर तुमको एक्चुअल में क्या निकालनी है, उसकी रीडिंग। मतलब सर मेन स्केल की डिवीजन दे रखी है, वर्नियर स्केल की भी रीडिंग दे रखी है, आपको फॉर्मूला लगा के टोटल रीडिंग तो निकालना आता है ना। क्या फॉर्मूला होता है One रीडिंग का? main scale Main division. scale division. रीडिंग का Base Reading scale का. division Main Main scale scale division. Plus Plus- plus Plus vernier scale division मल्टीप्लाई बाय लीस्ट। least count. तो यही तो बोल रही थी। हाँ, वर्नियर स्केल रीडिंग की जगह वर्नियर स्केल डिवीजन बोल दिया करो, फिर मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट, ये हो जाएगी। क्लियर है सबको यहाँ तक? Yes, sir. बट इसके लिए लीस्ट काउंट तो निकालना पड़ेगा पहले। अब आपको याद होना चाहिए इसका लीस्ट काउंट कितना आया था, किसी को याद है? जब 9 मेन स्केल डिवीजन 10 के इक्वल थी और 1 MSD 0.1 जैसा मैंने वहां करवाया था। 0.01. हाँ 0.01। कैसे सर? 1 MSD माइनस 1 VSD करोगे जब, यही तो होता है लीस्ट काउंट। 1 MSD कितना है? Yes, sir. पता नहीं सर, अभी बाद में लिख देंगे, हमें पता तो है। और 1 VSD 9/10 MSD। तो लीस्ट काउंट किसके इक्वल आ गया? आप देखो 1/10 1/10. और 1 MSD 0.1 है, तो 1/10 इंटू 0.1 कितना हो जाएगा? 0। 0.01. 01. क्लियर है लीस्ट काउंट सबको? आराम से हो जाएगा। Yes, sir. Yes, sir. आ चुके हैं। Yes, तो रीडिंग के लिए फॉर्मूला लिख देते हैं। एक रीडिंग मैं निकालूंगा, बाकी 2 तुम निकालोगे, ठीक है? Yes, sir. फटाफट देखते हैं। सर रीडिंग का फॉर्मूला, मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल की मैचिंग डिवीजन मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट। अच्छा, मेन स्केल की रीडिंग दे रखी है पहले केस में, कितनी है? 0.5 प्लस वर्नियर स्केल की मैचिंग डिवीजन क्या है? 8 और लीस्ट काउंट तुम निकाल चुके हो कितनी? 0. बताओ रीडिंग क्या आ जाएगी? 0.5 प्लस 0.08 कितना हो जाएगा? 0.58. क्लियर है सबको? तो इस केस में जो रीडिंग आनी चाहिए वो कितनी आनी चाहिए? 0.58। 0.58. बट वो कह रहा है तुम्हारे इंस्ट्रूमेंट में क्या है? 0 error. और वो 0 एरर इसने कैसा दे रखा है? नेगेटिव, यानी पहले से Add होगा। नेगेटिव शो कर रहा है। तो इसको ऐड करोगे या सब्ट्रैक्ट करोगे? Add करेंगे. करोगे। तुम्हारी रीडिंग में इसको क्या कर दो, बस ऐड कर दो 0.03 को, तो कितना हो जाएगा? 0.61। तो पहली रीडिंग क्या आ जाएगी तुम्हारी? 0.58 की जगह बोलो क्या लिखूं? 0.61. सबको समझ में आ रहा है मैंने 0.03 ऐड क्यों किया है? क्योंकि कैसा एरर है सर? नेगेटिव Negative error. जीरो एरर। Negative error. नेगेटिव 0 एरर का मतलब सर वर्नियर स्केल लेफ्ट में है, उसकी 0 राइट में है मेन स्केल की, तो ये तो नेगेटिव हो गया सर। तो इसको पहले से ही ज्यादा कम रीडिंग देगा बेचारा, तो ऐड करना पड़ेगा। याद है ना सबको? Yes, sir. नेगेटिव 0 एरर को ऐड करना पड़ता। अगर ये पॉजिटिव 0 एरर होता तो Subtract करना था. अब सेकंड रीडिंग तुम फटाफट बताओ, 0 एरर लगा के बताना है, फटाफट करो। 0.57. 0.59. 7. 0.57 चेक करते हैं सर सेकंड के अकॉर्डिंग। लिख ली, चलो 0.57 बिल्कुल ठीक आ रहा है। आंसर क्या आ रहा है? 0.57। जिसको नहीं आया तो एक बार दोबारा देख लेते हैं, फटाफट देख लो। लेकिन क्या करोगे सर? मेन स्केल रीडिंग कितनी है पहले केस में? 0.5 प्लस वर्नियर स्केल है 4 मल्टीप्लाई 0.01, ये कितना हो जाएगा? 0.5 प्लस 0.04 कितना हो जाएगा? 0.54। लेकिन 0 एरर पे ऐड भी तो 0.54 करूंगा, 0.03 कितना हो जाएगा? 0.57। 0.57. क्लियर है सबको? थर्ड Yes, केस sir. Yes, sir. 0.59. 0.59. 0.59 होगा. 0.59 ये कितना आएगा ऊपर वाला? 0.57। 57. का क्या लेने हैं? बस Average. एवरेज ले लेना, तो वही किया हुआ देखो। 0.61 यही आया था, फिर 0.57, फिर 0.59। एवरेज के लिए क्या करते हैं?
टोटल ऐड करके करके जितनी divide। क्वांटिटीज हैं उससे डिवाइड। यहाँ पर कितनी रीडिंग्स हैं? डिवाइड करते हैं। 1 2 तीन। 3, तो 3 से डिवाइड तीन। करोगे एवरेज आ जाएगा 0.59, इसलिए ऑप्शन नंबर आ जाएगा बी। क्लियर है सबको क्या? हाँ या ना? यस सर। यस सर। किसी को हल्का सा भी डाउट है वर्नियर कैलिपर के क्वेश्चन में तो मेरे से पूछ लो अभी, या चलें आगे वाले नहीं क्वेश्चन सर, पे? हल्का सा डाउट है। चलें आगे। यस यस सर। अब यहाँ पर आ जाओ, देखो डायामीटर निकालना है सिलेंडर का यूजिंग अ वर्नियर कैलिपर जिसके ऊपर कोई भी जीरो एरर नहीं है। अब उसको कहा गया कि जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल लाइज बिटवीन, जब रीडिंग ले रहे हैं तो उसकी जो वर्नियर स्केल की जो जीरो है वो कहाँ लाई करी है? मेन स्केल के दो क्वांटिटी। जीरो से पहले कौन है? 5.10, और जीरो के बाद कौन है? 5.1। ऊपर वाला कौन है? मेन स्केल। नीचे वाला कौन है? ये भी वर्नियर स्केल की जीरो है। क्लियर है सबको? ऐसी रीडिंग शो हो रहा है कुछ, ठीक है सबको समझ में आ रही है? इज फाउंड दैट जीरो ऑफ वर्नियर स्केल यानी रेड वाला लाइज बिटवीन 5.10 एंड 5.15। यही तो बनाया मैंने, और तो कुछ नहीं किया मेन स्केल के, ठीक है। वर्नियर स्केल के पास कितनी डिवीजन है? 50 डिवीजन। वर्नियर स्केल की 50 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल किसके इक्वल है सर? 2.45 सेंटीमीटर। हमने कहा ठीक है सर, ऐसा लग रहा है मुझे, लेकिन ये नहीं बताया क्यों मेन स्केल के इक्वल। ऐसा तो नहीं बोला ना कुछ? नहीं देखो, सर। इसने सिर्फ ये बोला कि 50 वर्नियर स्केल डिवीजन इतने सेंटीमीटर के इक्वल है। हमने कहा ओके ठीक है। तो बता रहा है डायामीटर सिलेंडर का क्या होता है। आपको पता है रीडिंग पूछ रहा है, रीडिंग के लिए तो क्या लिखते हो? मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल की डिवीजन मल्टीप्लाई बाय। तो या तो पहले लीस्ट काउंट निकालो। अब लीस्ट काउंट निकालते हो इंस्ट्रूमेंट का तो वो कैसे निकालते हो? मेन स्केल की रीडिंग। सबसे पहले तो मेन स्केल की रीडिंग क्या होगी ये कौन बताएगा मुझे? क्या लगता है? बोलो। वर्नियर स्केल की कौन सी रीडिंग हो, वर्नियर स्केल की कौन सी डिवीजन मैच हो रही है ये तो साफ साफ पता लग रहा है। इसकी जगह तो क्या लिखोगे? देखो क्वेश्चन में गिवन है साफ साफ 24, क्योंकि साफ साफ लिखा हुआ है 24th डिवीजन मैच कर रही है ना? तो ये तो ठीक है। लीस्ट काउंट भी मैं निकाल सकता हूँ, 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। 1 मेन स्केल डिवीजन। आपको वही पता करनी पड़ेगी, वो पहले कितने के इक्वल है कोई बता सकता है? यहाँ पर गिवन नहीं है लेकिन क्वेश्चन में हिंट दे रखे। एक मेन स्केल की डिवीजन किसके इक्वल है? देखो वर्नियर स्केल अगर यहाँ है 2.45 को 50 से डिवाइड कर दो। नहीं, मेन स्केल की डिवीजन देखिए। मेन स्केल देखो, वर्नियर स्केल अगर यहाँ है 0 सी तो उससे पहले एक डिवीजन आएगी मेन स्केल की, उसके बाद मेन स्केल की कौन सी डिवीजन आएगी? दूसरी डिवीजन। तो पहली डिवीजन मान लो 5.10 की है, दूसरी कितने की है? 5.15। तो एक डिवीजन किसके इक्वल होगी भाई? 0.5। देखो ना साफ साफ, अगर ये है 1 सेंटीमीटर मान लो, ठीक है, ये है 1.1 सेंटीमीटर और बीच में वर्नियर स्केल की डिवीजन है, तो एक डिवीजन मेन स्केल की कितने की इक्वल है? 0.1 सेंटीमीटर। कैसे पता चला? इन दोनों को आपस में क्या कर दिया सर? माइनस कर दिया। दो डिवीजन दे रखी है भाई, ये 0.1 है, ये 0.2 है। आपको पता नहीं लग जाएगा एक डिवीजन किसके इक्वल है? यस सर। 0.1 के इक्वल। साफ साफ पता लग रहा है। इसमें किसके इक्वल होगी बताओ फिर? मेन स्केल की एक डिवीजन 2.45 सेंटीमीटर। 2.45 पक्का भाई? एक 5.10 एक 5.5 तो 5 में से 5 माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा? 0.05। समझ में आ रहा है क्या सबको? अब एक वर्नियर स्केल डिवीजन भी निकाल लो। कैसे निकालोगे?
50 वर्नियर स्केल डिवीजन by इक्वल है, तो 1 वर्नियर स्केल डिवीजन किसके इक्वल हो 0.05. जाएगी? 2.45 डिवाइडेड बाय 50. तो करो 2.45 यानी 245 बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 50. इसको काटोगे तो कैसे जाएगा? ये 5000 हो जाएगा नीचे, और ये कटेगा तो Yes, sir. 49 आ जाएगा. तो इसको कैसे निकालोगे? 0.049. तो ये हो जाएगा 0.049. क्लियर है? अब 0.050 में से Yes, sir. 0.049 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा? क्या 0.001? समझ में आ रहा है क्या? ये Yes, दिख रहा है यहाँ पर सबको 0.001. क्लियर है सबको? Yes. डाउट है? अब हमें निकालने की जरूरत नहीं थी, सेंटीमीटर में पहले से ही दे रखा था. हमने तो यही किया है सर, हमने तो सिर्फ यही किया है सर, 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन. Vernier scale अब तुम division. चाहते तो ऐसे भी लिख सकते थे सर, वर्नियर स्केल की 50 डिवीजन है 2.45 की, तो इतनी डिवीजन बहुत कंफ्यूज हो जाता. तुम सीधा, तुम्हें फॉर्मूला पता है ना लीस्ट काउंट का. तुम देखो मेन स्केल डिवीजन किसके इक्वल है? अगर मेन स्केल की एक डिवीजन यहाँ पर है 5.10, उससे जस्ट अगली कौन सी है? 5.15. तो एक 15. डिवीजन किसके इक्वल है? साफ साफ पता लग रहा है. 5.15 में से 5.10 माइनस करोगे तो क्या आएगा? 0.05. 0.5. अब एक वर्नियर स्केल डिवीजन उसने हिंट क्या दे रखा है सर कि 50 वर्नियर स्केल डिवीजन किसके इक्वल है? 2.45. तो 1 किसके इक्वल हो जाएगी? 2.45 डिवाइड 50, जो कि आपने अभी अभी निकाला, वो कितना आया था? 0.05. सॉरी 0.049. तो इसको आ जाएगा 0.049. तो ये 0.05 है, ये 0.049 है, माइनस करके क्या है? 0.00. ये इसकी क्या हो जाएगी? लीस्ट काउंट. समझ में आ रहा है क्या सबको? जिसको नहीं आ रहा है वो पूछ सकता है बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा सबसे. Yes, sir. एक भी क्वेश्चन हल्का सा दिमाग वाला होता है ना, कई बच्चे लेफ्ट कर जाते हैं. इसका मतलब समझते हो? इसका मतलब सर बस की नहीं है, अब नहीं. ए फॉर एप्पल तो ठीक है, सेंटेंस मत बनवाओ, है ना. ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल तो ठीक चल रहा है सर. जी फोर तक, जेब्रा तक सही है, लेकिन मेरे को अब सेंटेंस बनाने मत सिखाओ, मैं भाग जाऊंगा, है ना. ऐसा थोड़ी चलेगा, ये तो बोर्ड लेवल की बात हो जाएगी फिर. चलो, लीस्ट काउंट हो गया 0.001 सेंटीमीटर. बस अब तो रीडिंग ही लेनी है सर. रीडिंग क्या होती है सर? मेन स्केल रीडिंग प्लस अब ध्यान से, मेन स्केल किसको क्रॉस कर चुका है? 5.10 क्रॉस कर चुका है. तो मेन स्केल तो क्या हो जाएगी? सिंपल 5.10, क्योंकि 0 किसके बीच में है? इन दोनों के बीच में. तो किसको क्रॉस कर चुका है भाई? 5.10 को. अच्छा, कौन सी डिवीजन मैच हो रही है? 24. और लीस्ट काउंट अभी निकाल ही लिया, 0.000. 5.10 प्लस ये 1/1000 है ना, 1/1000 इंटू 24, तो क्या हो जाएगा? 0.02. क्लियर है? अब 5.10 और 0.024 को ऐड कर दोगे तो क्या? 5.124. तो यही इसकी रीडिंग है सेंटीमीटर में. क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. देख लो अच्छे से, अगर किसी को कुछ पूछना है तो वो पूछ सकता है. No, sir. No, sir. अब ये देख लो, लीस्ट काउंट दे रखा है मेंस. अब देखो क्वेश्चन अच्छा है, अगर जिसने हल्का सा भी ना समझ के पढ़ा है ना, उसके लिए क्वेश्चन कुछ भी नहीं है. देखो, लीस्ट काउंट दे रखा है मेन स्केल का कितना? 1 mm. अब लीस्ट काउंट मेन स्केल का मतलब मेन स्केल ज्यादा से ज्यादा कम से कम कितना मेजर कर पाता है? कम से कम 1 mm. यानी एक मेन स्केल की डिवीजन किसके इक्वल है? 1 mm. अगर बोल रखा होता लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल, तो मतलब वो वर्नियर स्केल की एक डिवीजन है. लेकिन अगर बोल दिया लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर, यानी वो पूरे कैलिपर की क्या है? लीस्ट काउंट. समझ में आ रही है बात? अगर मेन स्केल की लीस्ट काउंट है, इसका मतलब एक मेन स्केल डिवीजन कितना मेजर कर पाएगा.
यानी मेन स्केल कम से कम कितना मेजर कर पाएगा, वो कितना है 1 mm। हो सकता है ऐसा भी दे रखा हो कि एक वर्नियर स्केल कम से कम कितना मेजर कर पाएगा, वर्नियर स्केल मतलब फिर उसको क्या दे दिया हो जाएगा, लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल। लेकिन वो लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर नहीं होगा, समझ में आ रहा है? वो किसका होगा लीस्ट Yes, काउंट, sir. सिर्फ वर्नियर स्केल का होगा। का ये वर्ड्स में फोकस करो। वो ऐसा भी दे सकता है लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल, इसका मतलब सर मेन स्केल की एक डिवीजन किसके इक्वल। ऐसे ही अगर बोल दे लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल, इसका मतलब ये नहीं है कि लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर दे दिया, नहीं, ये किसकी डिवीजन दे रखी होगी, 1 वर्नियर स्केल की डिवीजन। हाँ, अगर वो बोल दे कि लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर, ये है एक्चुअल में तुम्हारे पूरे इंस्ट्रूमेंट की लीस्ट काउंट। समझ में आ रहा है क्या बात? यस सर। है ना? क्वेश्चन बता देंगे। जैसे इसके अंदर बोल रखा है, इसके अंदर बोल रखा है सर क्या इसने वर्नियर कैलिपर की लीस्ट काउंट दे रखी है क्या पूरे की? नहीं सर, किसकी दे रखी है लीस्ट काउंट? लीस्ट काउंट ऑफ, लीस्ट काउंट ऑफ मेन क्या? स्केल, मेन स्केल। मेन स्केल। समझ में आ रहा है? मेन स्केल। तो इसलिए मैंने लिखा 1 मेन स्केल डिवीजन किसके इक्वल है, 1 mm की। mm के अच्छा, अब बता रहा है वर्नियर स्केल कितने में डिवाइड है, 10 डिवीजन में, डिवीजन में, और उसकी 10 डिवीजन किसके साथ कोइंसाइड कर रही है? 9 डिवीजन के साथ। क्या लिखूं? 9 MSD इज 9 इक्वल टू 10 VSD। तो 1 VSD आप सबको पता है सर, ये तो वही सा बन गया 9/10। 9/10 MSD। और ये 1 mm मतलब 0.1 सेंटीमीटर। ऐसा केस में तो मैं लीस्ट काउंट निकाल चुका हूँ, कितना आता था 0.01। समझ में आ रहा है क्या? ज्यादातर यही पूछा जाता है और यही तुम लैब में भी यूज करते हो। अब लैब में अगर ऐसा होगा तो निकाल लेना, यस सर। है ना? चले आगे। सर हो गया, अब कहाँ करना है? प्रैक्टिकल्स, हाँ तुम्हारा तो 11th में आता है ना? कर लिया +1। ठीक है, रोज होके गया। समझ में आया, लेकिन अब क्लियर है? यस क्लियर सर। कर लिया। सर अब एक बात है सर, जब देखो, जब जोस का मतलब जिनके बीच में उसको रखा हुआ था, उस क्यूब को या जिस चीज को मेजर करते हो, वो दो जोस से नहीं बनते जिसके अंदर हम उसको Yes, फंसाते sir. हैं पूरा, यस सर। वो जोस। ठीक है सर, वो जोस हैं सर। वो जो जोस हैं टच करते हैं एक दूसरे को जब क्लोज कर रहे होते हैं, एक दूसरे को क्या कर रहे होते हैं, टच कर रहे होते हैं। लेकिन टच कर दिया जब इन दोनों को, मतलब अभी मेरा इंस्ट्रूमेंट क्लोज्ड है, कुछ नहीं मेजर हो रहा। जब टच कर रहे होते हैं तो 7th डिवीजन वर्नियर स्केल की किसके साथ कोइंसाइड करती है, किसी एक डिवीजन मेन स्केल की। मेन समझ स्केल में? की डिवीजन सर। मतलब क्लोज कर रहे हैं। अब इसका मतलब ये भी हो सकता है कि क्लोज ऐसा भी हो सकता है ना, बीच में क्या डाल रखा हो, कुछ इंस्ट्रूमेंट डाल रखा हो और फिर क्या कर दिया हो, इन दोनों को क्लोज कर दिया हो। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो Yes, sir. सकता है। अब देखो, अब कैसे पता लगेगा मेरे को? और ऐसा भी हो सकता है कि सर जब दोनों एक दूसरे के साथ बिल्कुल क्लोज हो। अब कौन सी कंडीशन है? क्या इन्होंने बता रखा है क्या कोई ऑब्जेक्ट डाला है हमने बीच में? बताओ, अभी बताया कुछ यहां तक? जब ऊपर बात हो रही है, यहां पर कोई बात बता नहीं, तो इसका No, मतलब sir. क्लोज एक दूसरे से टकरा रहे हैं, मतलब इंस्ट्रूमेंट अभी क्या है, बिल्कुल क्लोज्ड है। जब इंस्ट्रूमेंट क्लोज होता है तो मेन स्केल की 0 किसके साथ कोइंसाइड करती है? वर्नियर स्केल की 0 के साथ। वर्नियर स्केल की 0 के साथ। लेकिन ऐसा एक्चुअल में नहीं हुआ। जब क्लोज हुआ तो इसने कहा है, क्या हो रखा है कि वर्नियर स्केल की Right कौन side सी में। डिवीजन है? 7 डिवीजन। 7th डिवीजन। तो यहाँ पर तो ले लो एक, ये 7th है, मतलब ये 6th 5th 4th 3 2। समझ में आ रहा है क्या? ऐसे है। ये वर्नियर स्केल की कौन सी डिवीजन है? 7th। और वर्नियर स्केल की 0 यहाँ है। अब देखते हैं यहाँ है या उस साइड है। कहाँ है वर्नियर स्केल की 0? राइट में या लेफ्ट में? राइट साइड में। राइट। राइट में। तो हम क्या करेंगे सर, वर्नियर ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, समझ में आ रहा है सबको? ऐसा है स्केल। सर। तो ये वर्नियर स्केल की क्या है? 0। समझ में आ रहा है? Zero. मेन स्केल की 0 कहाँ है? लेफ्ट में। वर्नियर स्केल की कहाँ है? राइट में सर। राइट में। और रीडिंग में क्या है? ये मेन स्केल की कुछ ना कुछ चीजें तो आती रहेंगी सर आगे। और रीडिंग में बता रहा है उस टाइम जब इंस्ट्रूमेंट क्लोज है तो क्या हो रहा है सर, बताओ? मेरी जो वर्नियर स्केल की कौन सी डिवीजन है? 7th डिवीजन। बहुत आसान है, भी बता रहा हूँ। 7th डिवीजन है, वो क्या कर रही है सर, किसी मेन स्केल की डिवीजन के साथ
मैच कर रही है, कोइंसाइड कर रही है। क्या कर रही है सर? कोइंसाइड। मान लो 1 2 1 2 3 4 5 6 7, ये वाली डिवीजन किसी भी डिवीजन के साथ क्या कर रही है सर? कोइंसाइड कर रही है, ऐसा समझ लो। ठीक है। 7th डिवीजन, कौन सी डिवीजन सर? 7th डिवीजन। ठीक है सर। सर अब एक बात बताओ, जब भी ऐसा होगा, अब जरूरी नहीं है ऐसा ही हो, ऐसा भी हो सकता है बच्चे। ये देखो, बस तुम्हें ये ध्यान रखना है कि वर्नियर स्केल की 0 कहाँ है? लेफ्ट साइड है, और मेन स्केल की कहाँ है? राइट साइड। ये मेन स्केल की 0 है, वर्नियर स्केल की मान लो यहाँ हो सकती है, यहाँ नहीं हो सकती क्या? बोलो, ये भी तो क्या मैच हो रही है क्या? वर्नियर स्केल की कहाँ है? राइट साइड, और मेन स्केल की 0 कहाँ है बच्चे? लेफ्ट साइड। आगे वर्नियर स्केल की रीडिंग लिख दो, 1 2 3 4 5 6 7 8। चलता रहेगा क्या ऐसे? हाँ या ना? ऐसे की रीडिंग चलती जाएगी मेन स्केल की। तो वो कह रहा है जो वर्नियर स्केल की 7th है, वर्नियर स्केल की जो 7th है, और मेन स्केल की कोई भी एक डिवीजन, हमें नहीं पता कौन सी, वो आपस में क्या कर रही है? मैच कर रही है, एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड कर रही है। बिल्कुल। इसका मतलब जब मेरा इंस्ट्रूमेंट बिल्कुल बंद है, तब भी ये क्या दे रहा है? एक रीडिंग दे रहा है। क्योंकि अभी अगर इंस्ट्रूमेंट बंद होता तो दोनों की 0 एक दूसरे के साथ कोइंसाइड कर रही होती। क्या ऐसा हो रहा है? नो सर। नहीं। ये पहले से ही कुछ No, रीडिंग sir, दे नहीं रहा है, हो रहा। और वो रीडिंग कितनी दे रहा है कैसे पता लगेगा? सर मेन स्केल की 0 ने तो, वर्नियर स्केल की 0 ने तो जस्ट कोइंसाइड किया, मतलब जस्ट क्रॉस किया है किसको? मेन स्केल की 0 को। हाँ या ना? 0 को। वो Yes, sir. कैसे रीडिंग कैसे निकालते हैं? मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल मल्टीप्लाई बाय मेन स्केल की रीडिंग क्या होगी इस केस में? 0, क्योंकि वर्नियर स्केल ने जस्ट मेन स्केल की 0 को क्या किया है? क्रॉस किया है ना? और तो कुछ नहीं है इससे पहले, दिख रहा है किसी को कुछ? No, sir. जस्ट क्रॉस। प्लस वर्नियर स्केल की कौन सी डिवीजन मैच हो रही है? 7 और लीस्ट काउंट आप सबको पता है 0.01, 0.1. 0.07 रीडिंग पहले से ही दे रहा है। तो कौन सा एरर है ये, पॉजिटिव या नेगेटिव? देखो वर्नियर Sir, स्केल की negative 0 error. राइट साइड है, Negative वर्नियर का स्केल की रीडिंग राइट साइड पॉजिटिव है। कैसा एरर है? पॉजिटिव क्योंकि सर ये रीडिंग पहले से ही दे रहा है, और पॉजिटिव में दे रहा है, नेगेटिव में तो नहीं दे रहा। क्योंकि वर्नियर स्केल की रीडिंग कौन सी साइड है सर? राइट साइड में है। राइट साइड पॉजिटिव एरर है 0.07, यानी इसको बाद में क्या करना पड़ेगा रीडिंग से? सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट अब करना रीडिंग पड़ेगा। निकाल लो, बाद में इसको सब्ट्रैक्ट कर देना। रीडिंग क्या है सर? वो कह रहा है जिस कैलिपर को यूज किया है लेंथ ऑफ द सिलेंडर। तो बताओ, अब रीडिंग का डाटा गिवन है नीचे। जो 0 है वो किसके बीच में है? 3.1 और 3.2 के 2 बीच के में। बीच में। ये हो गया हमारे पास, सपोज करो 3.1, ये क्या हो जाएगा? 3.2। इनके बीच में 2 कौन है सर? वर्नियर स्केल की डिवीजन 0 डिवीजन 0 है। क्या है वर्नियर स्केल की? 0 है। 0 तो मेन स्केल रीडिंग तो आपको साफ पता लग गई कितनी है? 0.1 सोचो, 0 किसको क्रॉस किया? जस्ट 3.1 को। 3.1। तो मेन स्केल की रीडिंग तो हो गई बच्चों 3.1, प्लस कौन सी डिवीजन मैच हो रही है देखना? 4th डिवीजन। 4th डिवीजन। तो वर्नियर स्केल की कौन सी डिवीजन आ गई? 4th। मल्टीप्लाई लीस्ट काउंट कितना था? 0.1। 0.1 3.1 3.1 प्लस प्लस 0.04 कितना हो गया? 3.14। 3.14 3.14। क्या ये एक्चुअल रीडिंग आ जाएगी क्या अब? यस सर। ना। नहीं आएगी सर। क्यों? अभी उसमें एरर प्लस एरर है, अभी इसमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो 3.1 प्लस 0.04 करके आया 3.14। अब सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा कितना? 0.07 7 के साथ। में आ जाएगा सबको 0.07। 0.07 तो कितना आ जाएगा? 14 में 7 के 3.07 3.07 ऑप्शन नंबर सी। सी। क्या हो गया भाई? ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट? बस हिंट क्या दे रखा था इसमें?
जो पहले वाला पार्ट था उसमें एरर के बारे में बात कही हुई थी, इसीलिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पार्ट लगता है, लेकिन वो कुछ कंफ्यूजिंग है नहीं। उसकी जो दो रीडिंग दे रखी है, पहली वाली जो रीडिंग है वो बता रही है कि किसमें एरर कितना है, वो आया हमारा कितना, सर 0. आपने एरर कैसे निकाला वो वाला बताना है एक बार पार्ट। एरर ऐसे निकाला, देखो जनरली केस में मेन स्केल रीडिंग हमेशा 0 ही रहेगी जब एरर निकालते हैं, क्योंकि हमेशा क्या रहता है, जो मेन स्केल की जो वर्नियर स्केल की जो 0 है, जब इंस्ट्रूमेंट को क्लोज करता हूं वो जस्ट क्रॉस करती है या जस्ट पीछे रह जाती है, किससे, मेन स्केल से। तो अगर मेन स्केल की 0 ये है, वर्नियर स्केल की ये है, तो मेन स्केल की रीडिंग तो देखो क्या है, जस्ट क्रॉस की है ना, देखो आपको। यस सर। तुम इस केस में रीडिंग कैसे निकालते हैं सर, वही मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट। मेन स्केल रीडिंग देखो किसको क्रॉस किया, वर्नियर स्केल की रीडिंग 0, वर्नियर स्केल की 0 किसको क्रॉस किया, जस्ट मेन स्केल के किसको, 0 को। 0 को। तो मेन स्केल रीडिंग तो जनरली उस केस में 0 ही रहती है। प्लस वर्नियर स्केल कितनी है सर, 7th डिवीजन मैच हो रही है क्लोज में भी, तो 7th डिवीजन पहले से ही मैच हो रही है, यानी इतना तो ये रीडिंग पहले से ही दिखा रहा है। तो 7 इंटू 0.01 कितना हो गया, 0.07। ये रीडिंग ये पहले से ही क्या कर रहा है सर, शो कर डायरेक्ट रहा है। मल्टीप्लाई कर दिया समझ में आ रहा है? हाँ हाँ, डायरेक्ट मल्टीप्लाई ही किया, बस मैंने तुम्हें बता दिया ही एग्जैक्ट फॉर्म, डिवीजन को मल्टीप्लाई, लीस्ट काउंट से डिवीजन को मल्टीप्लाई किया है। हाँ यस सर। लेकिन बहुत रेयर चांस है कभी वो ऐसा बोल दे कि जब इंस्ट्रूमेंट क्लोज है तो वर्नियर स्केल की जो 0 है वो मेन स्केल की किससे मैच हो रही है, किसको क्रॉस कर रही है, 1 सेंटीमीटर को, किसको, 1 सेंटीमीटर को। और जो डिवीजन मैच हो रही है मान लो वही 7 हो रही है, तो उस केस में अभी क्लोज है इंस्ट्रूमेंट, तो रीडिंग का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा तुम्हें, मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट। पहले तो मेन स्केल 0 को क्रॉस कर रही थी, लेकिन अब किसको क्रॉस कर रही है, 1 सेंटीमीटर को। तो यहाँ पर मेन स्केल फिर 1 आ जाएगा, वर्नियर स्केल 7 और लीस्ट काउंट 0.01। तो अब ये पहले से रीडिंग कितनी दे रही है, 1.07, जो कि बहुत ज्यादा होगी, और वो रेयर चांस में आपको ऐसा बोलेगा। ज्यादातर यहाँ पर क्या ही रहता है, 0 ही रहता है, ठीक है। और यहाँ पर भी फिर क्या आ जाता है, 0 आ जाता है, हो सकता है तब। तो तुम अगर 0 ही क्रॉस कर रखे, अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, इसका मतलब वो जस्ट 0 के इधर उधर है, तो आप सीधा ही लीस्ट काउंट को किसके साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वर्नियर स्केल की डिवीजन के साथ। क्लियर है? हाँ। तो ये हमारे पास वर्नियर स्केल है। कोशिश तो करना था कि मुझे आज स्क्रू गेज भी करवाना था, बट इसके क्वेश्चन जरूरी थे, क्योंकि एक ना एक क्वेश्चन आ जाता है, या तो स्क्रू गेज से आ जाता है या किससे आ जाता है, वर्नियर स्केल से। तो मेरे हिसाब से वर्नियर स्केल में कोई दिक्कत नहीं होगी। एक जगह फंस सकते हो सिर्फ, अब एक जगह, कब, अभी तक मैं बोलता आ रहा हूं, वो तुम खुद ट्राई करोगे, मेरे से पूछना अगर ट्राई ना हो तो। अभी तक हम करते आ रहे हैं कि 9 मेन स्केल डिवीजन किसके इक्वल थी, 10 हाँ 19 मेन स्केल डिवीजन किसके इक्वल थी, 20 या 16 मेन स्केल डिवीजन भी 20 के जस्ट इक्वल मान लो। यस सर। आप देखो हर बार मेन स्केल कम है जो मैच हो रहा है किसके मुकाबले, कभी कभी क्वेश्चन में एक बार पूछा भी हुआ है उसने, जेई में ऐसा पूछ लेता है कि 9 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू क्या होता है, 10। देखो यहाँ वर्नियर स्केल कम है और मेन स्केल की ज्यादा है, दिख रहा है। उस केस में तुम फंस सकते हो, उस केस में वैसे निकल तो जाएगा आंसर, बट तुम्हारा नेगेटिव में पार्ट आएगा, किसमें आएगा सर, नेगेटिव में। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करोगे, ये घर से सोच के आना, ठीक है। बस एक यही फंस सकते हो, इसके अलावा नहीं फंस सकते। इसके अलावा हमने सब कर लिया है वर्नियर स्केल में, वर्नियर स्केल में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा कोई, यस सर। ठीक है। बस एक यही फंसा सकता है वो, और एक बार तुम ट्राई करना, अगर होगा तो ठीक, वरना फिर बताएंगे, ठीक है। और शायद मैंने क्वेश्चन डाला भी हो, अगर मैंने दिखाया था तो ना, इसमें तो ये तो आसान है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो कर लोगे आराम से। 19 मेन स्केल की डिवीजन किसके साथ है सर, 20 मेन स्केल कम है और उसकी ज्यादा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। मेजरिंग द डायमीटर, मेन स्केल की रीडिंग भी दे रखी है कितनी, 35 डिवीजन एंड 4 डिवीजन, वर्नियर स्केल कोइंसाइड, तो आराम से हो जाएगा, ठीक है। कर लोगे ट्राई? यस सर। मेन स्केल की रीडिंग नहीं है, ये मेन स्केल की क्या दे रखी है,
डिवीजन। डिवीजन तो अगर 35 डिवीजन 0 क्रॉस हो रही है तो 35 तो ठीक है, मेन स्केल रीडिंग कैसे निकालोगे? अब इसमें 35 नहीं है, 35 डिवीजन है। तो अगर ध्यान से सुनना, 35 डिवीजन तो है, 35 डिवीजन को किससे मल्टीप्लाई करोगे? एक डिवीजन से। एक डिवीजन किसके इक्वल है? mm के। किसके इक्वल है? 1 mm के। तो 35 डिवीजन किसके इक्वल हो जाएगी? 35 mm के। क्लियर है सबको? Yes. यस सर अगर 35 डिवीजन है तो वो 35 mm की इक्वल होता है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? बताओ। नो सर मेन स्केल की रीडिंग कितनी आई है? 35 mm। अगर ऐसा बोल देता एक मेन स्केल की डिवीजन इक्वल है मान लो 1 सेंटीमीटर के, तो ये जो आप तुम्हारी रीडिंग आती है वो 35 डिवीजन आई है, तो वो कितने सेंटीमीटर होगी? 35 centimeter. समझ में आ रही है? अगर ऐसा बोल देता कि एक मेन स्केल डिवीजन है मान लो 2 mm के, फॉर एग्जांपल 2 mm के, और तुम्हारी रीडिंग आई है 35 डिवीजन, तो मेन स्केल की रीडिंग कितनी आ जाएगी? बता सकता है कोई? एक मेन स्केल डिवीजन है 2 मिलीमीटर की और तुम्हारी 70. डिवीजन आई है 35, तो मेन स्केल की रीडिंग कितनी हो जाएगी? 70 mm. 70 mm। वेरी गुड। अगर एक मेन स्केल रीडिंग है, एक मेन स्केल की डिवीजन है 3 mm की और तुम्हारी आई है 35 डिवीजन, तो आंसर क्या आ जाएगा मेन स्केल का? 35 को किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा? 135. समझ में आ रहा है क्या सबको ये बात? यस सर। हाँ, तो सोच के करना, बाकी सेम है उसमें सब कुछ। आंसर मैच भी कर लेना, ट्राई करना। 0 एरर मैंने आपको बता दिया, पॉजिटिव और 0 नेगेटिव। चलो बच्चों, यस आज के लिए ये क्वेश्चन अब तो हल्के फुल्के हैं, बहुत हो जाने चाहिए सारे के सारे, कुछ भी नहीं। मैंने बता दिया, जहां फंसोगे वहां मैंने बता दिया, उसके अलावा कोई चांस ही नहीं बनता कि कहीं फंस जाओ तुम। ठीक है, अगर ढंग से अटेंड किया तो। जी ओके सर. बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में स्क्रू गेज, और उससे आगे भी कुछ पढ़ लेंगे क्योंकि इतना स्लो नहीं चलेंगे। ये टॉपिक थोड़ा ऐसा था जिसको विजुअलाइज ना करवाया जाए ये क्वेश्चन होता नहीं है। ठीक है, Yes, sir. चलो ओके बच्चों, यस सर बाय Bye-bye. सर बाय Bye, Bye, sir. sir. बाय Good morning, सर sir. गुड गुड नाइट। मॉर्निंग सर गुड मॉर्निंग, सर मैं गुड नाइट सो बोल जा रहा सो था। जा गुड नाइट सर। गुड नाइट मैं तो गुड सोऊंगा नाइट ही। सर मैं तो सॉरी Sir,